दोस्तों कुछ दिनों पहले ही एक मामला सामने आया और ये मामला चौंकाने वाला था। महाराष्ट्र से ये मामला सामने आया। महाराष्ट्र की इस खबर को बेशक दबाने की कोशिश की गई, मगर देश नीति ने आपके साथ ही इस खबर से जुड़ी तमाम जानकारी बिल्कुल सटीक अंदाज में साझा की है और आपको ये बताया कि महाराष्ट्र में कैसे 10 लाख रुपए की रिश्वत देकर एक पुलिस अधिकारी को ईवीएम से दूर रहने के लिए कहा गया। पूरी कोशिश की गई कि चुनाव जीता जाए और चुनाव जीता भी गया। ऐसे में चुनाव आयोग पर सवाल खड़े होने शुरू हो गए, भारतीय जनता पार्टी पर सवाल खड़े होने शुरू हो गए, भाजपा के तमाम सहयोगियों पर सवाल खड़े होने शुरू हो गए। अब इस पूरे मामले को राहुल गांधी ने विदेश में उठाया है। मैं पूरा मामला क्या है बताऊंगी इस वीडियो में आपको कि राहुल ने क्या कहा है, राहुल गांधी ने क्या क्या सवाल खड़े किए हैं और बाहर जाकर देश विदेश में उन्होंने क्या कहा है, ये बताएंगे इस वीडियो में आपको। आखिर तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं देश नीति। कांग्रेस नेता, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने बड़ा बयान दिया है ईवीएम को लेकर। चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल खड़े किए हैं, चुनाव आयोग पर सवाल खड़े किए हैं। देखिए, महाराष्ट्र में जब विधानसभा चुनाव हुए थे दोस्तों, तो उस समय जब नतीजे सामने आए विधानसभा चुनाव के, तो सबने सवाल खड़े किए, मगर एक लय से, एक सुर से बीजेपी या उसके तमाम सहयोगी साथी यही दोहरा रहे थे कि नहीं, कोई गड़बड़ नहीं हुई, क्योंकि विपक्ष हार गया इसलिए वो ऐसी बातें कर रहा है, इन्होंने काम नहीं किया, जनता ने इनको स्वीकार नहीं किया। मगर अब एक पुलिस अधिकारी जिनको हटा दिया गया या जिन पर मुकदमा चलाने की बात कही जा रही है, उन्होंने जब इतना बड़ा खुलासा किया कि धनंजय मुंडे, जिन्होंने इस्तीफा दे दिया है दोस्तों, बीड़ में उनको लेकर क्या हुआ क्या नहीं ये आपको अच्छी तरीके से पता है। इससे पहले की खबर में मैं बता चुकी हूं कि एक सरपंच के हत्याकांड में धनंजय मुंडे का नाम सामने आया। बाद में पता चला, जब जांच हुई तो खुलासा हुआ कि जो आरोपी है वो धनंजय मुंडे के बेहद करीबी थे। उन्होंने बाद में आनन फानन में इस्तीफा दे दिया, लेकिन फिर भी उनकी मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है और उनके साथ साथ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की भी मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है, क्योंकि उस अधिकारी ने, पुलिस अधिकारी ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का नाम भी लिया है। मैं आगे उस पर भी चर्चा करूंगी, फिर से दोहराएंगे, फिर से बताएंगे कि क्या हुआ था। उससे पहले आपको बता देते राहुल गांधी ने क्या कहा है। आपकी स्क्रीन पर इस समय वो खबर है दोस्तों, जिसके मुताबिक देखिए राहुल गांधी ने सवाल उठाया है कि क्या इलेक्शन कमीशन ने समझौता कर लिया है, ये उन्होंने कहा है। और ये मुद्दा कहां उन्होंने उठाया ये समझने वाली बात है। तो अमेरिका के दौरे पर फिलहाल राहुल गांधी हैं और उन्होंने अमेरिका के ब्राउन यूनिवर्सिटी में छात्रों के साथ संबोधन किया, एक सेशन हुआ उनका, और उसमें उन्होंने पिछले साल जो महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव हुए उसका मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा देश की चुनाव प्रणाली में काफी समस्या है। चुनाव आयोग पर भी उन्होंने आरोप लगाए। मीडिया रिपोर्ट कहती है कि कांग्रेस नेता ने यूनिवर्सिटी के छात्रों से कहा कि आसान शब्दों में अगर कहा जाए तो महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में यूथ की तादाद से ज्यादा वोटिंग हुई। ये एक फैक्ट है। इलेक्शन कमीशन ने हमें शाम 5:30 बजे तक के वोटिंग के आंकड़े दिए और शाम 5:30 से 7:30 बजे के बीच जब वोटिंग बंद हो जानी चाहिए थी तो 65 लाख मतदाताओं ने मतदान किया। अब ऐसा होना शारीरिक रूप से असंभव है ना, क्योंकि एक वोटर को वोट डालने में लगभग 3 मिनट लगते हैं। अगर आप कैलकुलेट करें तो इसका मतलब यह होगा कि रात 2 बजे तक वोटर्स की लाइनें लगी रही और वो पूरी रात मतदान करते रहे, और ऐसा नहीं हुआ। तो कुल मिलाकर राहुल ने सवाल उठाया, महाराष्ट्र में जो विधानसभा चुनाव हुए वो निष्पक्ष तौर पर नहीं हुए, ये सवाल उठाते हुए नजर आए। इसके अलावा चुनाव आयोग से भी वो सवाल पूछते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि हमने चुनाव आयोग से पूछा था कि क्या मतदान प्रक्रिया की वीडियोग्राफी हो रही है, उन्होंने साफ मना कर दिया और उन्होंने कानून भी बदल दिया, इसलिए अब आप वोटिंग प्रोसेस की वीडियोग्राफी के लिए भी नहीं कह सकते। राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर आरोप लगाते हुए यह भी कहा कि इलेक्शन कमीशन ने समझौता कर लिया है। यह बहुत साफ है कि चुनाव प्रक्रिया में बहुत सारी खामियां हैं। इतना ही नहीं, राहुल गांधी ने यह भी कहा कि मैंने इस मुद्दे को पहले भी कई बार उठाया है। अब सबसे जरूरी बात यहां पर यह हो जाती है कि जब महाराष्ट्र में सत्ताधीन गठबंधन की तरफ से बार बार ये कहा गया कि कोई गड़बड़ नहीं हुई, किसी तरीके की कोई धांधली नहीं है, कोई वोटों में गड़बड़ी नहीं है, तो फिर ये खुलासा कैसे हो गया। अब इसी को राहुल ने विदेश जाकर, अमेरिका में जो है जाकर उठाया है। देखिए, चुनाव आयोग से अब जो सवाल पूछे जा रहे हैं,
चुनाव आयोग की जिम्मेदारी बन जाती है कि नैतिकता के आधार पर कम से कम जवाब तो दिया जाए कि क्यों हुआ, कैसे हुआ। इतना बड़ा जो आरोप लगाया जा रहा है, चुनाव आयोग इसमें अपनी जिम्मेदारी समझता है या नहीं समझता है? क्योंकि अगर एक पुलिस अधिकारी को ईवीएम से दूर रहने के लिए उसके खाते में 10 लाख रुपए ट्रांसफर किए जाते हैं, जैसा आरोप लगाया उस पुलिस अधिकारी ने, अगर ऐसा होता है दोस्तों, तो इसमें चुनाव आयोग की भी जिम्मेदारी बनती है कि आपने क्या वहां बूथ एजेंट नहीं लगाया था, या फिर क्या आपने चुनाव से जुड़े जितने भी अधिकारी थे, मतदान से जुड़े जितने अधिकारी थे, उनको ड्यूटी नहीं सौंपी थी? क्या इतनी बड़ी गड़बड़ी हो गई और आपको कानो कान खबर नहीं लगी? इस तरीके के कई तरीके के सवाल जो है वो खड़े हो रहे हैं। अब अगर उस खबर की बात की जाए, देखिए कि इतना बड़ा जो आरोप लगा है कि रंजीत कासले नाम के वो जो पुलिस अधिकारी थे, उन्होंने इतनी बड़ी बात कह दी और इस पर अभी तक कोई प्रतिक्रिया, कोई जवाब जो है वो निकलकर सामने नहीं आया है, जिस पर अब पूछा जाने लगा है कि इतना सब कुछ होने के बाद आखिर सरकार चुप कैसे है, आखिर देवेंद्र फडणवीस चुप कैसे हैं, ये सवाल जो है वो पूछा जा रहा है। देखिए, धनंजय मुंडे जो विधानसभा चुनाव के दौरान विधायक रहे, धनंजय मुंडे के करीबियों द्वारा गुंडागर्दी की गई और सरपंच संतोष देशमुख की हत्या की गई, उसमें धनंजय मुंडे का नाम आया। धनंजय मुंडे पर कई तरीके के आरोप लगे, जिनको आरोपी बताया गया उन्हें करीबी बताया गया धनंजय मुंडे का, और इस वजह से ये जो बीड़ जिला था दोस्तों महाराष्ट्र का, ये बहुत ज्यादा फेमस हो गया था, बहुत चर्चा का विषय हो गया था। अब इसी जिले से कहा गया कि बीड़ के निलंबित पुलिस इंस्पेक्टर रंजीत कासले ने मीडिया में आकर ये कहा कि उन्हें 10 लाख रुपए की रिश्वत जो है वो दी गई थी, उनके खाते में, बैंक खाते में 10 लाख रुपए जमा करवाए गए थे। इसमें ना सिर्फ उन्होंने नाम लिया धनंजय मुंडे का, बल्कि उन्होंने यहां पर साफ साफ नाम लिया देवेंद्र फडणवीस का भी। उन्होंने ये कहा कि धनंजय मुंडे ने वाल्मीकि कराड का एनकाउंटर करने की पेशकश उनको की थी। पुणे एयरपोर्ट पहुंचने के बाद बीड़ पुलिस ने रंजीत कासले को गिरफ्तार कर लिया और इससे पहले उन्होंने मीडिया से बातचीत में यह भी कहा था कि धनंजय मुंडे से लेकर मुख्यमंत्री फडणवीस और बीड़ पुलिस से लेकर आईएएस आईपीएस अधिकारियों तक सभी पर गंभीर आरोप लगाते हुए वो नजर आए थे। तो ये कहना क्या गलत होगा कि इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी सरकार की चुप्पी बहुत कुछ बयां कर रही है? अभी तक महाराष्ट्र सरकार की तरफ से इस पर कोई भी अनऑफिशियल या ऑफिशियल या किसी नेता की प्रतिक्रिया या खुद धनंजय मुंडे की प्रतिक्रिया या फिर खुद देवेंद्र फडणवीस की प्रतिक्रिया, कोई प्रतिक्रिया निकलकर सामने नहीं आई है। तो ये जो कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव में धांधली हुई, क्या इस पर विश्वास किया जाना गलत होगा दोस्तों? हम तो इस पर आपकी राय जानना चाहते हैं कि राहुल ने जो विदेश में कहा उसको आप कितना सही समझते हैं, और फिलहाल के लिए जो चुप्पी साधी हुई है सरकार ने, उस चुप्पी को आप कैसे देखते हैं? कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में मैं आपसे फिर मिलूंगी, तब तक के लिए नमस्कार।